हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ढोंडियाल और आज हम बात करने वाले हैं अंडमान की। अंडमान एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है जो कि मोस्टली अट्रैक्ट करती है फैमिलीज़ को और हनीमूनर्स को। एडवेंचर की हम बात करें वहाँ पे, तो एडवेंचर करने के लिए आपके पास वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और अगर एडवेंचर लवर हैं, पानी की कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो वो आप अंडमान में कर सकते हैं। अंडमान दोस्तों इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है जहाँ पे आप आइलैंड्स विजिट करते हो और नेचर को जो है बड़े करीबी से देखते हो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना अंडमान का ट्रिप प्लान करें ताकि आप अपने ट्रिप को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फ़्लाइट्स की, अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट अंडमान नहीं जाती। आपको या तो पहले कोलकाता जाना पड़ेगा या फिर चेन्नई जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी, या फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं कि आप यहाँ से दिल्ली से ट्रेन ले लें या फिर दूसरी सिटी से ट्रेन ले लें। पहले चेन्नई तक की ट्रेन लें और फिर वहाँ से फ़्लाइट लें, अगर आपको ट्रिप को थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। क्योंकि अगर आप दिल्ली से फ़्लाइट लेते हैं तो आपको ये फ़्लाइट आने जाने का तकरीबन स्टार्टिंग फ्रॉम 22,000 टू 25,000 की पर पर्सन की पड़ती है। तो अगर आप ट्रेन से जर्नी करेंगे तो आपको थोड़ा कम कॉस्ट आएगी। दूसरा हम बात करते हैं लोकेशंस की कि किस किस जगह पे हम जब अंडमान का ट्रिप करते हैं तो जाते हैं। दोस्तों हम जाते हैं पोर्ट ब्लेयर, हैवेलॉक और नील आइलैंड। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में है क्या, तो पोर्ट ब्लेयर जब आप जाते हो तो मिनिमम 2 नाइट्स के लिए तो जाओ ही, वैसे तो 3 नाइट्स के लिए जाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं सबसे पहले दिन जिस दिन हम जाते हैं वहाँ पे आप कर जाते हैं साउंड एंड लाइट शो देखने के लिए सेलुलर जेल में। उसके बाद अगले दिन आप जाते हैं चिड़िया टापू में और रॉस बे आइलैंड। रॉस बे आइलैंड बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सच में आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपको बहुत ही पीसफुल लगेगी वो जगह। उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक बारातांग आइलैंड का टूर होता है। बारातांग आइलैंड दोस्तों वहाँ पे आदिवासी रहते हैं। अब भी अगर आपने लाइव आदिवासियों को देखना है तो आपको बारातांग आइलैंड जाना चाहिए। हो सका तो शायद आपको जिस तरीके से वो लाइव हंटिंग करते हैं जानवरों की, वो देखने को मिल जाए अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए। उसके अलावा दोस्तों 3 दिन अगर आपने यहाँ स्पेंड कर लिया तो 2 दिन आप हैवेलॉक में स्पेंड कीजिए। जिस दिन आप जाते हैं हैवेलॉक में तो आप जाते हैं राधानगर बीच पे। राधानगर बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे आप करते हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। वाटर स्पोर्ट्स में क्या क्या आप करते हैं, स्कूटर राइड कर सकते हैं, वहाँ पे बाइक कर सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे पैरासेलिंग कर सकते हैं, अंडर वाटर सी वॉक कर सकते हैं और वहाँ पे कोरल्स देख सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और जो है आप वहाँ पे बोट राइड्स कर सकते हैं। प्राइवेट बोट्स भी होती हैं, शेयरिंग बोट्स भी होती हैं। सेकेंड डे आप जा सकते हैं एलिफेंट बीच पे। एलिफेंट बीच दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप हनीमून कपल हैं तो वहाँ जा कर के आप अपना शूट कर सकते हैं। वाइट सैंड बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे आप एक एलिफेंट राइड ले सकते हैं सी के अंदर या फिर सी के बाहर। तीसरी जो लोकेशन है दोस्तों वो है नील आइलैंड। तो नील आइलैंड जब आप जाते हैं, नील आइलैंड नाम से ही है नील, यानी वहाँ का पानी बड़ा नीला आपको दिखाई देता है। तो नेचर का ये करिश्मा आपको ज़रूर देखना चाहिए। वहाँ का जो है भरतपुर का टूर होता है और लोकल आप वहाँ की मार्केट या फिर साइट सीइंग करते हो। अब इन जगहों पे जब आप जाते हो तो आप जाते हो फेरीज से। पोर्ट ब्लेयर से आप फेरी लेकर के जाते हो हैवेलॉक, जो तकरीबन 2 से सवा 2 घंटे का जर्नी होता है। सिमिलरली आप जो है हैवेलॉक से नील आइलैंड की फेरी लेके जाते हो, ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगता है 2 घंटे, और नील आइलैंड से फिर आप पोर्ट ब्लेयर आते हो फेरी लेने के लिए। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर पे ही है, तो आपको पोर्ट ब्लेयर से जा करके वापस पोर्ट ब्लेयर ही आना पड़ता है। दोस्तों मिनिमम अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप प्लान कीजिए कम से कम 5 रातों का, वरना 6 रातों का। अगर आप पूरी तरीके से अंडमान को एंजॉय करना चाहते हो तो 6 नाइट्स का प्लान कीजिए। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करें दोस्तों तो फ्लाइट मैंने आपको बता ही दिया था, लैंड पैकेज स्टार्ट हो जाता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो 16-17 हज़ार पर पर्सन की कॉस्ट से स्टार्ट हो जाता है। एक जो सबसे छोटा पैकेज होता है 4 नाइट्स का, 5 नाइट्स का लेते हैं तो 20,000, ऐसे 25,000 का 6 नाइट्स का पैकेज विद 3 स्टार होटल। अब होटल जो सर यहाँ पे हैं, वहाँ इन होटल्स में आप ब्रेकफास्ट के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि आपको खाने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन आप किस लोकेशन पे आपने होटल ले रखा है, फिर रात को वहाँ अंधेरे में आप कहाँ कितनी दूर जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे महंगा पड़ेगा। इसलिए अपना मील अपने होटल में लें और पहले से ही उसको ब्रेकफास्ट एंड डिनर के साथ लें, क्योंकि अगर आप
डायरेक्ट बाद में ऐड करवाते हैं डिनर तो एज़ पर आ ला कार्ट बहुत महंगा पड़ता है और बाद में बुफे ऐड करवाना भी महंगा पड़ता है। इसलिए हमेशा मील अपना पहले से ऐड करके चलें, वो आपको सस्ता पड़ता है। फिर चाहे नील आइलैंड हो, हैवलॉक हो या फिर पोर्ट ब्लेयर हो, तीनों लोकेशंस पे। अब मैं अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे 3 स्टार में बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सारी चीज़ें बाहर से ही आउटसोर्स होती हैं, तो आपको वहाँ पे वो लग्जरी मिलेगा नहीं, बेसिक मिलेगा। इसलिए अगर आप थोड़ा सा मॉडर्नाइज जगह पे स्टे करना पसंद करते हैं तो कम से कम 4 स्टार प्रॉपर्टी लीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में मज़ा आएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिंक्स और नेम्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी जब आप अपना ट्रिप प्लान करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन सभी के काम आ सकती है जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री में अपना जॉब कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, जो